Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zaya Malik is here with another lecture video of chemistry chapter number 3, that is about stoichiometry, class 10, according to new curriculum. So dear students, for your convenience I made SLO based questions जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं, and after learning all these questions you will be able to solve every question रिलेटेड टू स्टिशियोमेट्री. सो आपने अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट टिल एंड लेक्चर सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखनी है, एंड इंशाल्लाह आपको सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास क्या होता है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है. सो रिएक्टेंट बेसिकली आपके पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं. लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है ए दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी. सो दिस इज़ योर रिएक्टेंट कि आप कौन से सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहे हो और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो वो आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट होता है. सो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास क्या होगा, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा. दैट इज़ योर लिमिटिंग रिएक्टेंट. लाइक रिएक्शन के बाद वो रिएक्टेंट आपके पास बचा हुआ नहीं होगा तो वो फिर हम उसको क्या कहेंगे, दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट. ऑन द अदर हैंड अ नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ अ रिएक्टेंट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन. जो आपके पास कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होगा रिएक्शन के अंदर, वो आपका क्या होगा, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट द रिएक्टेंट दैट प्रोड्यूस लोएस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, जो आपके पास कम प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, क्योंकि वो खुद कम मौजूद है तो वो प्रोडक्ट भी कम बनाएगा. और नॉन लिमिटिंग क्या करेगा, वो ज़्यादा हाईएस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करेगा रिएक्शन के अंदर. एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है नॉट प्रेजेंट इन एक्सेस फॉर्म. ये आपके पास एक्सेस फॉर्म में मौजूद नहीं होता और ये आपके पास एक्सेस फॉर्म में मौजूद होता है. ठीक है, एंड द रिएक्टेंट इन लिमिटिंग रिएक्टेंट कम्प्लीटली यूटिलाइज्ड और रिएक्टेड आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन. सही है, तो आपके पास क्या है कि जब रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट जो लिमिटिंग होगा वो कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा, और ये वाला आपके पास कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होगा आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ रिएक्शन. लाइक जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास मौजूद होगा. ठीक है, होपफुली आपको पॉइंट समझ आ गया. मैंने आपके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं सॉल्व करूँगी आपके सामने. एग्जाम्पल आपके पास 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 moles ऑफ वाटर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई है, और यही इक्वेशन हमें ये स्टेटमेंट जो है वो इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रही है कि आपके पास 2 moles हैं. यहाँ पे मोल्स लिखे होते हैं, ये 2 moles हैं किसके, हाइड्रोजन के. These 2 moles of hydrogens are reacting with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. ठीक है, आपको क्या चेक करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट. आपको ये दोनों आपके पास रिएक्टेंट है, एक आपके पास रिएक्टेंट ये है, सेकंड रिएक्टेंट आपके पास ऑक्सीजन है और ये आपका प्रोडक्ट है. आपने ये चेक करना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है. ठीक है, ओके, ये तो आपके पास वो इक्वेशन वो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रही थी. ठीक है, सेकंड डेटा जो आपके पास इसी के साथ जो गिवन है वो है, अगर आपके पास हाइड्रोजन के 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के भी 10 मोल्स रिएक्ट करेंगे और वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और इसके बाद आपको ये भी बताना है कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा. सो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगी ये. लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो मैं हाइड्रोजन के लिए ले रही हूँ H2 के केस में H2 रेशो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, वाटर. ठीक है, सो हाइड्रोजन के कितने मोल्स से अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2. रेशो वाटर के कितने प्रोड्यूस हुए, दैट इज ऑल्सो 2. अब जो गिवन डेटा होता है उसमें हाइड्रोजन के कितने गिवन है, 10 गिवन है. रेशो ये हमको फाइंड करना है तो मैं इसको x लिख लूँगी. ठीक है, नाउ हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 10 इंटू 2 20, और मुझे x फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा 20/2. सो मेरे पास x क्या आ जाएगा, 10 मोल्स. सो बेसिकली ये जो 10 मोल्स हमारे पास आए हैं किसके आए हैं, H2 के. इट्स मीन दैट कि जब आपके पास 10 मोल्स सॉरी वाटर के हैं, 10 मोल्स अगर हाइड्रोजन के होंगे तो आपके पास 10 मोल्स ही वाटर के प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं ऑक्सीजन को चेक करूँगी. O2 रेशो
H2O. ओके, ऑक्सीजन के कितने मोल्स थे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन? 1 रेशियो वाटर के कितने प्रोड्यूस हुए? 2. अब ऑक्सीजन के आपके पास जो गिवन डेटा में कितने गिवन है? 10 मोल्स गिवन है, मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी रेशियो, और मुझे वाटर के फाइंड करने हैं. अगेन मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, x इंटू 1 x एंड 10 टू ज़ा 20. सो ऑक्सीजन ने कितने प्रोड्यूस किए आपके पास? ये जो x था यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन था, अब वाटर था. तो ऑक्सीजन से वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए हैं? वो 20 हुए हैं. ठीक है. सो जब मैंने हाइड्रोजन से किए थे तो मेरे पास कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे? 10 मोल्स. और जब मैंने ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन ने कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए? दैट इज़ 20 मोल. तो इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन है. ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ने वाटर के कम मोल प्रोड्यूस किए हैं, ऑक्सीजन ने वाटर के ज़्यादा मोल्स प्रोड्यूस किए हैं. तो जो आपके पास कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है. ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा. लेट्स मूव टुवर्ड्स कंसंट्रेशन. ओके, कंसंट्रेशन आपके पास क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन. ठीक है, कि आपके पास एक सोल्यूशन है, लेट्स सपोज हमारे पास सोल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट कितना मौजूद है, वो आपके पास क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है. ठीक है, सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो आप सोल्यूशन बनाते हुए डिज़ोल्व करते हैं, और जिसके अंदर डिज़ोल्व कर रहे थे, डेट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, सो अगर सोल्यूट आपके पास जो है वो कम अमाउंट में मौजूद होगा, लाइक सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो हम उसे कहेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन. ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपके पास 1 कप ऑफ वाटर है और इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया. सो 2 टेबलस्पून आपने जब इसमें ऐड किया तो एक डाइल्यूट सोल्यूशन बना. ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आप उसको क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होगा. सेम एग्जांपल हम लेते हैं, 1 कप ऑफ वाटर है, उसके अंदर आप डाल दें 15 टेबलस्पून ऑफ शुगर. तो अब आपने शुगर इसमें ज़्यादा ऐड कर दिया, सो इट इज़ योर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. ठीक है.